हेलो गाइज, आज हम अपनी जो भी हरियाणा सीईटी की जो हमारी क्लास है उसमें हम अपना हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जो हमारा 25 अगस्त 2024 को हुआ था। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक सोल्व कर लिए थे। आज हम अपने क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दे रखा है आपका, हरियाणा के किस शहर में अर्जुन स्टेडियम है वो स्थित है? करनाल में है, सोनीपत के अंदर है, जींद के अंदर है, या फिर हरियाणा में जो जी हिसार के अंदर है। तो जो अर्जुन स्टेडियम है वो कहाँ पे है? वो जींद के अंदर है। उसके बाद जो करनाल में है, करनाल में क्या है? करनाल में करण झील है। सोनीपत है, सोनीपत के अंदर मोतीलाल नेहरू जो भी राय स्कूल है वो है राय जगह पे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू स्कूल खेल स्टेडियम भी है वहाँ पे। उसके बाद हिसार में है, हिसार में महावीर खेल स्टेडियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 16 जनवरी को, या फिर 14 जनवरी को? तो जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम बताना है कि उसका नया वैज्ञानिक नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है नेलुम्बो न्यूसीफेरा गार्टन दे रखा है। सेकंड है जैस्मीनम दे रखा है। थर्ड है ओरिजा सटिवा दे रखा है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत का राष्ट्रीय फूल होता है उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेलुम्बो न्यूसीफेरा गार्टन हो जाएगा। और जो हरियाणा के अंदर ही अब जो पूछ रहे हैं मोस्टली जो भी उनके वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम पूछ रहे हैं, तो आप जो भी आपके जैसे राष्ट्रीय फूल है या फिर राजकीय फूल है, ठीक है, उनके यहाँ पर वैज्ञानिक नाम याद कर लेना। यहाँ पे है जैसे जो हरियाणा का है, हरियाणा का जो राज्य पक्षी होता है वो क्या होता है? वो काला तितर होता है। और उसका जो साइंटिफिक नेम होता है, जो वैज्ञानिक नेम होता है वो क्या होता है? ब्लैक फ्रैंकोलिन होता है। ये क्वेश्चन है, ये कई बार आया है। ठीक है, उसके बाद जो पशु है, पशु जो राज्य पशु होता है जो हरियाणा का वो क्या है? वो काला ही रहना, उसका नाम क्या हो जाएगा? ब्लैक बक हो जाएगा उसका साइंटिफिक नेम। जो राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष आपका पीपल भी है, और पीपल की जगह पे पवित्र अंजीर भी आ सकता है। ये जो लास्ट पेपर हुआ था, लास्ट वाले पेपर में ये पूछ रखा था। जो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है, ये हो जाएगा। जो राज्य का पुष्प होता है वो क्या होता है? कमल होता है, उसको क्या बोलते हैं? वाटर लिली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम बताना है। मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या होता है? तो वो हमारा क्या होता है? अरुणा होता है मारकंडा नदी का पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में है कितने गांव हैं? 6,754, 6,841, 6,657, 6,895। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछ रखा है। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताएंगे तो कितना हो जाएगा? 6,841 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का दे रखा है, यदि ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी है? -1 दे रखी है, बी की वैल्यू 3 दे रखी है, तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। क्या होगा? तो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो मान होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारी ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू क्या दे रखी है? -1 दे रखी है, तो ए की जगह पे क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में बी की जगह पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू -1 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी की जगह पे 3 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे -1 की और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस साइन कैंसल आउट हो जाएगा, और 1 और 1 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9। उसके बाद है 2 की और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 की 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। 1 प्लस में 9 कितना होता है? 10 होता है, 10 माइनस में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए के अंदर है 4 हमारा आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57 क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली या फिर कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सबसे पहले तो जो हेली या फिर जो कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? वो हमारा उत्तराखंड के अंदर है। तो ये पूछ रहा है ये कब स्थापित किया गया था? 1930 में,
1932 में, 1936 में या 1939 में, तो 1936 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 58 है। भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 58 क्वेश्चन में देखें, गिरी और टोंस हरियाणा राज्य के किस नदी की हैं जो सहायक नदियां हैं? गिरी और टोंस है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, ये पूछ रखा है। टांगरी की है, कृष्णावती की है, यमुना की है या फिर मारकंडा की है? तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 है, ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है, एक निश्चित कटु भाषा में सिक्किम को है THLJJL ये लिख रखा है, ठीक है। तो हमें अपना ट्रेनिंग का बताना है, तो ट्रेनिंग का क्या होगा? तो जो रिलेशन हमारा यहाँ पे होगा वो रिलेशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखते हैं तो जैसे ये एस है, तो एस के जस्ट बाद क्या आता है? टी आता है, PQRST, ठीक है। तो यहाँ पे एस के अंदर क्या कर रखा है? +1 का रखा है, तो क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। उसके बाद आई है, आई का क्या दे रखा है? एच दे रखा है। तो यानी जो एच है वो आई से जस्ट पहले आता है, जैसे GHI, यानी एच पहले आएगा, आई बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रखा है? -1 का रखा है। उसके बाद के का है, के क्या दे रखा है? एल दे रखा है। तो के में क्या कर रखा है? +1 का रखा है, KL, ठीक है। यहाँ पे के का क्या दे रखा है? जे दे रखा है, ठीक है। तो क्या होगा? जे के, यानी जे पहला आता है, के बाद में आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपका रिलेशन है, इस पूरे के अंदर जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है। पहले फर्स्ट डिजिट के अंदर जैसे हमें 1 ऐड करना है, यानी जस्ट नेक्स्ट वाला लिखना है, फिर उसके बाद वाला, फिर आगे वाला लिखना है, फिर पीछे वाला लिखना है, ठीक है। तो वैसे हम अपना जो ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के अंदर भी हम ऐसे लिखेंगे, जैसे टी है, टी से जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा? U आएगा, ठीक है। आर है, आर से हमें पहले वाला लिखना है, तो आर से पहले क्या आता है? क्यू आता है, QR, ठीक है। ए है, ए से आगे वाला लिखेंगे तो बी आ जाएगा। तो ऐसे देखेंगे तो जो भी आपका आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, UQBHOHOF, ये हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलीट है जो भाग ले रहे थे? यहाँ पे हरियाणा से पूछ रखा, हरियाणा से कितने एथलीट ने भाग लिया था पेरिस ओलंपिक 2024 में? तो कितनों ने भाग लिया था? 24 ने भाग लिया था। उसके बाद ये कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, भारत की है। वहाँ पे जो पेरिस ओलंपिक 2024 थी, वहाँ पे 71वीं रैंक आई थी, 71वीं रैंक आई थी। और वहाँ पे भारत ने एक तो सिल्वर मेडल जीता था और 5 कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। 5 है जो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। और जो सिल्वर मेडल जीता था वो किसने जीता था? वो नीरज चोपड़ा ने जीता था, जो भाला फेंक था, जेवेलिन थ्रो के अंदर जीता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिर मैथ का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 61 में, दूध और पानी का जो मिश्रण दे रखा है वो क्या दे रखा है? दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात दे रखा है वो 3:1 दे रखा है। यानी दूध का अनुपात कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, और जो पानी का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद करके तो 10 लीटर मिश्रण में, यानी टोटल जो मिश्रण बोल रखा है वो कितना करके 10 लीटर बोल रखा है। तो पानी की जो मात्रा है वह कितनी होगी, ये पूछ रखी है। तो यहाँ पे जैसे हम अपना मिल्क लिखते हैं और ये क्या हो जाएगा? ये हमारा वाटर हो जाएगा। तो मिल्क का और जो वाटर का जो रेशो दे रखा है वो 3:1 दे रखा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3x लिखेंगे और इसको 1x लिखेंगे। तो ये अगर हम इसको टोटल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। और जो टोटल हमारा मिश्रण दे रखा है ये तो हमारा टोटल अनुपात के अंदर आया है, और जो हमारा टोटल मिश्रण दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10 लीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करने लेंगे। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10/4 आएगी। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2 आएगी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? यहाँ पे मिश्रण में पानी की मात्रा बताने की, पानी की मात्रा कितनी होगी। तो जो पानी का रेशो था वो कितना था? 1x था, तो उसकी जो मात्रा होगी वो भी इसी फॉर्म में होगी। तो 1 इंटू में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/2 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 5/2 हो जाएगा। अगर इसको पॉइंट में निकालेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.5 लीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 62 क्वेश्चन दे रखा है।
यहाँ पे दे रखा है यदि x प्लस 2 बाय में 5 इक्वल टू x माइनस 1 बाय में 2, ये आपको एक रिलेशन दे रखी, इक्वेशन दे रखी है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी जस्ट आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 2 को है इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भी बच्चे ऐसे करते हैं, एक लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे जो भी ऊपर जो भी टर्म होती है सभी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 की पहले x से करें, 2 की अगर जैसे 2 की x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2x हो जाएगा, और 2 की 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 2 प्लस में 4 आ जाएगा। 2 के और 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2x प्लस में 4 हो जाएगा। वैसे 5 की इस साइड करेंगे तो 5 के करेंगे, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस में 5 हो जाएगा। 5 के x से होगी तो 5x हो जाएगी, 5 की 1 से होगी तो 5 हो जाएगा। उसके बाद जो भी हम आपने x की वैल्यू है वो एक साइड कर देंगे, और जो कांस्टेंट है वो एक साइड कर देंगे। यहाँ पे हमारा 4 पहले से ही है, तो क्या करेंगे, 5 को इस साइड लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 प्लस में 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पे माइनस में है, इस साइड आएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 5x पहले से ही है, तो 2x को इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पे 2x को लेके आएंगे तो 2x किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 2x के आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये किस चीज़ का, ये प्लस का है, तो साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, और 5x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम अपने x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/3 हो जाएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो पूछ रखा है कहाँ पे स्थित है, मुंबई में है, गुरुग्राम में है, नई दिल्ली में है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके अंदर है वो, गुरुग्राम के अंदर है। गुरुग्राम को क्या बोलते हैं, सोलर सिटी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में है, बेंगलोर में है, लखनऊ में है, या फिर हैदराबाद में है। तो जो बागवानी अनुसंधान है वो कहाँ पे, वो बेंगलोर के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे दे रखा है 16 और 24 का मेटम समापवर्तक निकालना है, यानी आपको HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, और जो कॉमन हो यानी जो दोनों के दोनों नंबर को डिवाइड करता हो वो लेके आना है हमें। इसको आप चाहो तो भी ऐसे भी करके सोल्व कर सकते हो, जैसे 16 है, 16 का अलग से कर दिया, और 24 का उसका अलग से कर दिया, उसके बाद जो भी कॉमन फैक्टर आएंगे वो हमारा HCF आ जाएगा। या फिर इसको आप जैसे शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो, यानी हमें जो भी आपको ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन में से ऐसा नंबर लेके आना है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है। और वो नंबर हमें क्या लेना, बड़ा नंबर लेना है। जैसे 2 है, 2 हमारा 16 को भी डिवाइड करेगा और 24 को भी डिवाइड करेगा। भी 2 8 या 16 होता है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद 4 से करेंगे तो 4 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 8 से करेंगे तो 8 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। 16 से करेंगे तो 16 से हमारा 24 डिवाइड नहीं होता है, तो हमारा 16 तो आएगा ही नहीं। हमें ऐसा नंबर लेना है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। फर्स्ट कंडीशन ये हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन ये हो जाएगी कि वो नंबर हमें बड़ा लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रखा है, तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 के अंदर, 4 के अंदर, 8 के अंदर जो बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 66 है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का जो मुख्यालय है वो पूछ रखा कहाँ पे है, नारनौल में है, करनाल में है, कैथल में है, या फिर भिवानी में है। तो कहाँ पे है, नारनौल के अंदर है उसका मुख्यालय। नेक्स्ट हमारा 67 क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु है वो 4 वर्ष दे रखी है, तो उनकी आयु का योग क्या होगा। तो जो भी हम औसत निकालते हैं तो हमारा औसत का जो फार्मूला क्या होता है, अब जो भी हमें नंबर दिए होते हैं उन नंबर का सम करते हैं, और बाय में जितने भी नंबर दिए होते हैं उनकी संख्या नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें 3 लड़कियां दे रखी है और उनकी औसत आयु का जो औसत दे रखे है वो 4 दे रखा है। तो यानी ये X1 जो पहली लड़की है उसकी एज हो जाएगी,
ये सेकंड लड़की है उसकी एज हो जाएगी और ये थर्ड लड़की है उसकी एज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सम कर लिया। और बाय में कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, तो बाय में 3 कर लिया। तो ये हमारा औसत का फार्मूला हो जाएगा। और उन्होंने औसत कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा 3 इसके साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हमारी किस चीज की आई है, x1 x2 प्लस में x3, यानी जो तीनों लड़कियां थी, तीनों लड़कियों की आयु का जो योग आया है, सम आया है। हमें क्या निकालना था, ये निकालना था उनकी आयु का योग क्या होगा। तो ये पहली लड़की की आयु थी, ये दूसरी लड़की की थी और ये तीसरी की थी। तो उनकी आयु का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 68 क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है 9 से 54 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित होती हैं परंतु 3 से नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा भी, यानी यहाँ पे क्या रखे, यानी वो 9 से तो भाग होनी चाहिए लेकिन 3 से भाग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो यानी 9 से भाग हो लेकिन 3 से भाग ना हो, ठीक है। भी ऐसी संख्या हो सकती है कि जो 3 से भाग हो जाए। जैसे हम 3 की टेबल लिखेंगे, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने 9 की टेबल लिखेंगे, 9 है, 18 है, 27 है, 36 है। तो यानी जो 9 है वो हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 18 है वो भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। यानी जो संख्या 9 से डिवाइड होंगी, हर एक संख्या हमारी 3 से डिवाइड जरूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 के अंदर ऐसा हो सकता है कि भी संख्या 9 से डिवाइड ना हो। जैसे यहाँ पे 3 लिख रखा है, ये 3 नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये 6 नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो जो बड़ी संख्याएं होती हैं, बड़ी संख्याएं हैं, वे छोटी संख्याओं को डिवाइड नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो उपयोग है वो वायु वेग मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, पायरेडियोमीटर का या फिर एनीमोमीटर का। तो वायु दाब, वायु के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर का जो भी उपयोग होता है वो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है। और हाइग्रोमीटर का वायु में जो आर्द्रता मापने के लिए, वायु के अंदर जो नमी की मात्रा है वो मापने के लिए हाइग्रोमीटर का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि 18 मार्च को बुधवार हो तो 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे जैसे 18 मार्च को बुधवार दे रखा है, तो 18 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 11 हो जाएगा। 11 को बुधवार होगा। उसके बाद 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 तारीख हो जाएगी, तो 4 को बुधवार होगा। इन्होंने क्या पूछ रखा है, 1 मार्च को पूछ रखा है। तो 4 के बाद 3 को मंगलवार होगा, 2 को हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, और 1 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो इन्होंने किसी दिन पूछ रखा था, 1 मार्च को पूछ रखा था, 1 मार्च को क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, 1 एम्पियर है वो किसके बराबर होता है। जो एम्पियर होता है वो हमारे किसकी यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है, ठीक है। तो करंट को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। तो आई क्या हो जाएगा, क्यू बाई में टी हो जाएगा। तो जो क्यू है, क्यू की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है, और टी की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है, ठीक है। तो जो आई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो एम्पियर होती है। तो जो 1 एम्पियर हो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 कूलम बाई में 1 सेकेंड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। या इसको आप क्या बोल सकते हो, 1 कूलम पर सेकेंड बोल सकते हो, पर सेकेंड यानी प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, 1 कूलम प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 72 है, 20 नवंबर को मनाए गए विश्व बाल दिवस 2023 का जो विषय पूछ रखा है, विषय क्या था। हर बच्चे के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना करें, आज के बच्चे कल के हमारे रखवाले, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। नेक्स्ट है 73 है, भारतीय मनोविश्लेषण के जो जनक पूछ रखे हैं, कौन है मनोविश्लेषण के जनक। सुधीर कक्कड़ दे रखे, सुमन रंगनाथ दे रखे हैं, सुहास मिश्रा है या फिर समंत सिंह है। तो जो मनोविश्लेषण के जनक है वो कौन है, सुमन रंगनाथ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 74 दे रखा है, एक प्रतिरोधक में
विद्युत उसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती का क्या मतलब होता है, रिवर्स पूछ रखा है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे वी का फार्मूला होता है, वी इक्वल टू में आई आर होता है। ये हमारा वो मसला होता है जो क्लास 10th के अंदर ही दे रखा है, ये वी इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, उन्होंने पूछ रखा है कि जो आर है, जो प्रतिरोध में विद्युत है, उसके व्युत्क्रमानुपाती पूछ रखा है, उसके व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर होगा वो आर क्या हो जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आई है, यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। तो जो आर होगा वो क्या होगा, जो नीचे होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो ऊपर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वो अनुकर्मानुपाती बोलते हैं और इसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती कौन है, हमारा आर है। तो आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा 75 दे रखा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये हमारा। एक निश्चित कोड भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी। 478 का अर्थ दे रखा है सी गुड पिक्चर एंड 729 का अर्थ दे रखा है पिक्चर आर फेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अंक है जो सी को दर्शाया गया था। हमें सी की वैल्यू बताने की भी, हमारी सी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सी हमारा है कहाँ पे, कौन सी लाइन के अंदर है। तो सी हमारा जैसे इस लाइन के अंदर है, सी गुड पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम गुड और पिक्चर के कोड निकालते हैं तो जो बचेगा वो हमारा सी का कोड निकल जाएगा, ठीक है। तो जो गुड है, अब हम गुड देखेंगे किस किस के अंदर है। तो गुड हमारा एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इन दोनों में जो भी हमारा कॉमन होगा, जैसे इसका नंबर तो हमारा ये दे रखा है और इस वाली लाइन का नंबर हमारा ये दे रखा है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या है, 4 दे रखा है दोनों में कॉमन। तो जो गुड का नंबर कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। उसके बाद पिक्चर का देखें, पिक्चर हमारे यहाँ पे है और इस वाली लाइन के अंदर है। तो यहाँ पे जैसे इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो इसका तो ये था 478 था, इसका 729 है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो कितना है, 7 है। तो पिक्चर को कोड है कितना मिल गया, 7 मिल गया। गुड को कोड है 4 मिल गया, पिक्चर को है वो क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो सी को क्या कोड मिल जाएगा, 8 कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 8 हो जाएगा, ठीक है। भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके बाय।